नमस्कार मित्रों। इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड व्यूज़ के इस अंक में हम आज बात करेंगे इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर जो सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है, कई बार हुआ है। वहाँ हुई एक घटना की जहाँ पर एक भागीरथपुरा करके एक मोहल्ला है। वहाँ जो नल जल से पेयजल पदार्थ होता है, नल की पाइपलाइनों से, वे अंडरग्राउंड पाइपलाइनें कहीं सीवरेज से जुड़ गई और लोगों के घरों में दूषित पानी पहुँचने लगा। दूषित पानी पहुंचने का परिणाम ये हुआ, इतना ज़्यादा दूषित था वो पानी। कई दिनों से शिकायत कर रहे थे नागरिक की गंदा पानी आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है। तो ये सब चीज़ें तो चलती है, नगरीय प्रशासन में कोई कान धरता नहीं है। लेकिन इस बार जो हुआ वो बहुत ही विचित्र किस्म की घटना हुई कि एक ही मोहल्ले के 1000 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। और बीमार पड़ने के साथ साथ ऐसे बीमार पड़े, इतना बैक्टीरिया और इतने विषाणु उनके शरीर में प्रवेश कर गए कि उसमें से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। और 13 लोगों में भी कुछ नवजात शिशु जो हैं, कोई 6 महीने का, कोई 4 महीने का, इस तरह के मरे हैं। तो बड़ा हंगामा बरपा हुआ है इंदौर शहर में। और शासन प्रशासन इसका संज्ञान तो ले ही रहा है। मीडिया भी इसको काफ़ी ज़ोर शोर से मुद्दे को उछाल रहा है और बड़े तीखे प्रश्न कर रहा है हुक्मरानों से जो उनको नागवार गुजर रहे हैं। और इसके जवाब में भी कुछ प्रत्युत्तर अच्छे नहीं आए हैं। खींच कह सकते हैं या जो भी है, एक फ्रस्ट्रेशन है या एक सरकार के काम करने की थकान है। लगातार मंत्री, मुख्यमंत्री वगैरह कामकाज में लगे रहते हैं और इस तरह की घटना हो जाती है तो उन पर अतिरिक्त दबाव होता है। तो उसके कारण से कुछ मीडिया में वाद विवाद हुए हैं, जिसके बाद में खेद ज्ञापन भी हो गया है। लेकिन हम इस मुद्दे पे नहीं जाते हैं। अब हम बात करते हैं नगरीय प्रशासन के तौर तरीकों की। और नगरीय प्रशासन जितना मजबूत होना था, जितना स्वच्छतापूर्ण उसको काम करना था, भ्रष्टाचार विहीन विकास शहर का करना था, क्या उसने किया है? क्या शासन ने पूरी तरह इन नगरीय निकायों को आज़ादी दी है? फाइनेंशियल आज़ादी, फाइनेंशियल सहयोग और प्रशासनिक सहयोग। अब देखिए, ढांचा कुछ इस तरह का है हमारे यहाँ नगरीय प्रशासनों का। थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में एक भारत अंग्रेजों के अधीन हुआ करता था। उस समय जो नगरीय प्रशासन या इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया, उसकी स्थापना करने वाले जो थे वो लॉर्ड रिपन थे, वायसराय थे। इन्होंने 1882 में स्थानीय शासन के कुछ नियम कायदे बनाए और चुनाव के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को नगरीय प्रशासन चलाने का मौका दिया। इस कानून के तहत हमारे देश में कई नगर निगमों में चुनाव हुए, उनके मेयर हिंदुस्तानी बने। तो अंग्रेजी थे मेयर बनते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ 1882 के बाद में कि यहाँ मेयर बने। उनमें प्रमुख रूप से सुभाष चंद्र बोस जो थे वो 1930 में कलकत्ता के मेयर चुने गए। 1922 में अहमदाबाद म्यूनसिपैलिटी के अध्यक्ष बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस तरह के लोग थे। मोरारजी देसाई वगैरह बम्बई वगैरह में मेयर बने। इस तरह के जो खाटी सूझे देशभक्त लोग आए और उन्होंने शासन चलाना सीखा। और तब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय शासन की महत्ता को समझा गया। उसके बाद हुआ ये कि 47 में भारत आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद म्यूनसिपैलिटियाँ तो रही, लेकिन तब वे अधीन रही राज शासनों के कि वो उनकी मर्जी से चुनाव हो तो हो, न तो वहाँ प्रशासक बिठा देते थे। छोटी नगर पालिकाओं में नायब तहसीलदार लेवल के एडमिनिस्ट्रेटर होते थे। नगर निगमों में आईएएस अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटर होते थे। कमिश्नर भी एक उन्हीं का होता था और एडमिनिस्ट्रेटर भी होता था जो निर्वाचित अध्यक्ष की जगह काम करता था। तो सारे अधिकार उनमें वेस्टेड थे। कहना चाहिए कि इन नगरीय निकायों के पास बहुत ही सीमित आर्थिक संसाधन हुआ करते थे और आज भी उतने बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है। अपना खुद का सेल्फ जनरेट तो कुछ कर नहीं पाते हैं, ये सरकार की मदद पे निर्भर करते हैं। लेकिन तब और हालत ख़राब थी इनकी, तो बहुत कम काम होते थे नगरीय वो। अब जैसे इंदौर जैसा शहर है या भोपाल जैसे शहर है, जबलपुर जैसे शहर है, इनमें 47 के बाद की जो व्यवस्थाएं लागू हुई होगी, तब पाइपलाइनें पड़ी होगी पेयजल की, सड़ जाती है, गल जाती है। साथ में ही सीवरेज की लाइनें डल रही है, नालियाँ जा रही है और सेप्टिक टैंक बने हुए लोगों के घरों में, उनसे निकलने वाला उसका कोई तरीका नहीं है। हाल फिलहाल अभी सीवरेज सिस्टम अमृत योजना के तहत कई शहरों में लागू करने की कोशिश की गई, लेकिन
भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है पूरे सिस्टम। सड़कें खोद दी गई, पाइपलाइन डल गई, लेकिन वो सुचारू रूप से शायद मेरे को तो नहीं लगता किसी शहर में चालू हुई होगी। मेरी जानकारी में तो ऐसा है नहीं कि इंदौर, उज्जैन या भोपाल में किसी में सीवरेज सिस्टम चालू हुआ हो और सुचारू हो। तो ये स्थिति तो है इसकी। मैं बात कर रहा था कि लॉर्ड रिपन इसको लेकर के आए थे। अंग्रेज जो थे वो शासन चलाने में भले कितने दुष्ट थे, वो अपना सत्ता बनाए रखने के लिए वह सारे हथकंडे करते थे, लेकिन प्रशासन चलाने में घनघोर ईमानदारी से काम लेते थे। रिश्वत का बोलबाला नहीं था, न भ्रष्टाचार वो करते थे। तो वो भी चाहते थे कि जैसी व्यवस्था लंदन का मेयर है, जैसा काम वो करता है, वैसे ही यहाँ बड़े बड़े शहरों के मेयर होंगे और वो अपने लोकली काम करेंगे, शासन चलाने को सीखेंगे, राजनीति सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, बड़े बड़े प्रतिनिधि सभाओं में जाएंगे वो यहाँ से ट्रेंड होके। इसी भावना के वशीभूत होकर के राजीव गांधी ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन करवाया, जिसमें उन्होंने नगरीय प्रशासनों के लिए जो व्यवस्था की वो 73वें संविधान में की, और 73 में ग्रामीण क्षेत्र के लिए की, और 74वें में नगरीय क्षेत्रों के लिए की। ग्रामीण क्षेत्रों में तो पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू हुआ, और नगरीय क्षेत्र के लिए 74वां संशोधन लागू हुआ, और उसमें अनिवार्य कर दिया गया कि हर 5 साल में इनके चुनाव होंगे। इसके पहले 5 साल में चुनाव करवाती नहीं थी सरकार, की मर्जी हो तो करवाती थी, अदरवाइज वो उसी से काम चलाती। तो 74वां संशोधन जो हुआ वो 1993 में हुआ, और उसके बाद लगातार अब चुनाव हो रहे हैं इन संस्थाओं के, नगरीय प्रशासन में, नगरीय नगर पालिकाओं के इनके। अब होता क्या है कि अंतर देखिए, ये जो घटना हुई ये इंदौर की, ऐसी कई जगह भी हो सकती है। अनिवार्य रूप से पार्षदों की संख्या 50, 40, 50 हर नगरीय क्षेत्र में होती, 54 होती, कहीं कहीं वार्ड ज़्यादा होते हैं, बड़े शहर होते हैं तो, चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, यहाँ हो। अब दिल्ली की तो जब मुंबई महानगर पालिका है, उसका बजट ही जो राज्य सरकार के तुलना में देखा जाए तो बहुत इतना ज़्यादा है कि उसको भी एक तरह की सरकार ही मान सकते हैं आप बजट के मामले में। लेकिन मुंबई में भी वही चीज़ चल रही है जो यहाँ चल रही है, इंदौर में, जो उज्जैन में चल रही है, जो भोपाल में चल रही है, जो दिल्ली में चल रही है। होता क्या है कि नगरीय प्रशासन में एक एक्ट में एक प्रावधान करके रखा है कि जो नगरीय निकाय का जो कमिश्नर होगा वो या तो राज्य प्रशासनिक सेवा का होगा या फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा का होगा। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से नगर निगमों में आमतौर पे आईएएस होते हैं। छोटी जगह पे जो सीएमओ होता है उसको रखते हैं। नगरीय प्रशासनिक सेवा का एक मुख्य नगर पालिका अधिकारी का पद है, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 उनमें से होते हैं। बड़े नगर निगमों में आईएएस और स्टेट सिविल सर्विस के लोग रहते हैं। चुनी हुई एक प्रतिनिधि जो होती है उसमें एक मेयर होता है। सिस्टम पूरा है, सरकारें चाहती कि उन्हीं के पार्टी के लोग मेयर बने वहाँ पर, और बनते भी हैं। राजनीतिक खींचतान तो होती है, चाहे उन्हीं की पार्टी के हों या दूसरी पार्टी के हों। संसाधन बहुत सीमित है। सरकारों के लिए क्या हुआ कि 74वां संविधान संशोधन राज्य सरकारों के लिए इतना अच्छा साबित हुआ कि उन्होंने नगरीय निकायों की हस्तक्षेप करना ही बंद कर दिया। न तो वहाँ के जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि कोई हमारे मंत्री आके हमारे डिक्टेट करे, विधायक करे, और न ही प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो कलेक्टर या कमिश्नर लेवल के होते हैं वो उधर देखते हैं ज़्यादा। वो तो एक जो उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो उन पर फाइनेंशियल बर्डन लाद देते हैं, अदरवाइज उनके रोज़मर्रा के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। नगरीय प्रशासन जो है इतना भ्रष्ट है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और जो जो कहा था ना लोगों ने कि यहाँ से ट्रेनिंग लेके राजनेता जो ऊपर जाएंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, सांसद बनेंगे, बनते हैं कुछ लोग, आगे जाते हैं, लेकिन यहाँ जो ट्रेनिंग होती है वो जो ट्रेनिंग होना चाहिए असल में संवैधानिक दायित्वों की ट्रेनिंग होना चाहिए। किस तरह से एक छोटी संसद होती है नगरीय निकाय, संसद का एक रेप्लिका होता है कि कैसे अलग अलग समितियाँ होती है, उप समितियाँ होती है, सांसदों की जैसे होती है वैसी यहाँ होती है, लोक लेखा समिति तक होती है नगर निगमों में। लेकिन इनका उद्देश्य पार्षद और जो चुने हुए मेयर इन काउंसिल होती है जिसमें 10 एक मंत्रिमंडल टाइप का होता है। ये सब लोग जनता का भला करना तो इनका दायित्व है, करते भी हैं, थोड़ा बहुत तो करते हैं, लेकिन मेनली ये जो काम करते हैं उसके बारे में अब हम ज़्यादा बताएंगे तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एक ये ट्रेनिंग वहाँ से
पाठशाला जो होती है, करप्शन की पाठशाला भी है ये, कि कैसे आगे बढ़ा जाए, आगे उस लेवल पे जाए, किस तरह है करप्शन किया जाए, वो सारी चीज़ें यहीं से सीखता है आदमी। और जब अधिकारी वर्ग है यहाँ का, वो भी इतना दबा कुचला होता है नगरीय निकायों का, कि इनके सामने बोल नहीं पाता है। रोज़ मारपीट होती है। पार्षद, दबंग पार्षद हैं, वो किसी डिप्टी कमिश्नर को पीट देंगे, बाबू को पीट देंगे, इंजीनियर को। तो वो लोग भी इतने ढीठ हो जाते हैं कर्मचारी, कि नए नए तरीके से भ्रष्टाचार कैसे किया जाए, ये वो सिखाते हैं सब इनको। कैसे भ्रष्टाचार होते हैं, आपको नगरीय निकायों में आप जाएंगे, यदि कोई भी तलाशी ले ले हिंदुस्तान में जाके, तो वहाँ की फाइलें उन ठेकेदारों के हाथ में घूमती हैं। वहाँ टेबल ठेकेदार लेके घूमता है, पास करवाने के पैसे देता है, आखिर में पेमेंट करा के जब जाके फाइल जमा होती है। ये कहीं किसी कार्यालय का ये नियम नहीं हुआ कि वो फाइलें ऑफिस के बजाय ठेकेदार ले घूमते हैं। तो यहाँ ऐसा पूरा हर तरह से खेल इस तरह से चलता है। एमबी भी ठेकेदारों के पास होती है। जो मेजरमेंट बुक होती है इंजीनियरों की, वो एक तरह की उनकी गीता होती है, जिसमें मतलब बिल्कुल नियम कायदे से इधर हेरफेर नहीं होता। तो एमबी भरने का काम भी यहाँ पे नगरीय निकायों में ठेकेदार करते हैं। एक सड़क 5-5 बार कैसे बनती है, ये सब करतब जानते हैं वो लोग। जहाँ सड़क है ही नहीं, उसके भुगतान ले लेते हैं। पाइपलाइन बदलना है, कहीं की कहीं बदल देते हैं। नगर निगमों में कहाँ से कहाँ गई है पाइपलाइन, पुराने आज से 50 साल पहले के कोई ब्लू प्रिंट नहीं मिलेंगे, कोई नक्शे नहीं मिलेंगे। सब फौरी तौर पर काम होता है, कहाँ से कहाँ लीकेज हुआ तो कहाँ जोड़ना है, किधर की लाइन जाम हो गई तो किधर से निकालना, कहाँ पानी आ रहा है, चाहे जो करके तदर्थवाद चल रहा है। सड़कें बनाते हैं, आम तौर पे बारिश के पहले सड़क बनाते हैं, बारिश में फंस जाती है, ताकि उसमें पता भी नहीं लगे भ्रष्टाचार का कि कितने दिन चली। सब बारिश कूद के क्या करें, हमने तो बनाई थी। तो कुछ इस तरह की गुणवत्ता का काम होता है। कोई काम नहीं करता, एक आधा कोई ऐसा पर जो कहना चाहिए मेयर वगैरह आ जाता है, जिनको परसों याद करते हैं कि ये काम कर गए थे। हमारे यहाँ भी एक एकाउंटों में सड़कें बनी थी, तो उन तब के मेयर की याद आज भी करते हैं लोग, कि वो उपाध्याय साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, कोई रिश्वत नहीं ली और बहुत मजबूत सड़क बनी जो आज भी चल रही है। ऐसे काम अब होते नहीं हैं। तो 74वें संशोधन के बाद राज्य शासनों का हस्तक्षेप कम हो गया है। कम कैसा हुआ है, मतलब उनके निर्णयों में, लेकिन उनके बड़े निर्णय लेने का अधिकार देने के पावर तो फिर भी राज्य सरकार के पास है, तो वो सीमित कर देती है। अपना कमिश्नर नियुक्त करने के पावर भी सरकार के पास है, तो वो कमिश्नर भी ऐसा नियुक्त करती है जो मेयर की सुने या ना सुने। अच्छी बात भी नहीं सुनेगा, उसकी मर्जी होगी तो सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। तो इस तरह के अखाड़े, संघर्ष और षड्यंत्रों का ये अड्डे जिस तरह से बने हुए हैं, उसके नतीजे में ये पहला घटना नहीं है, ये तो अभी हुई है इंदौर में, तो भगीरथपुरा में। दिल्ली में जिस तरह से पिछले साल एक आईएएस एस्पिरेंट मर गए थे, 2-3 बच्चे बेसमेंट में बना के, उन्होंने बेसमेंट बना लिया, भ्रष्टाचार करके खिला के लोगों से परमिशन ले ली, और वहीं कोचिंग चल रही है, पानी घुसा तो बेचारे तीनों मर गए थे 2-3 बच्चे। इस तरह की आगजनी में कई नगर निगमों के पास हालत ये है कि उनके पास फायर ब्रिगेड नहीं है, फायर ब्रिगेड है तो कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी है तो मशीनें नहीं है, ख़राब पड़ी है। बड़ा अव्यवस्था और दुर्व्यवस्था है। अभी मोदी साहब ने स्वच्छता अभियान चलाया, बहुत अच्छा चला भारत भर में, उसको लेकर के बड़ा गर्व है लोगों में। इंदौर तो कई बार, कितनी बार हो चुका है कि वो नंबर 1 आया हिंदुस्तान में। लेकिन ये व्यवस्थाएं कितनी करा रही है। अब कई जगह, कई बड़े शहरों में, छोटे बड़े शहरों में कचरा इकट्ठा करने वाली गाड़ियों सब पर कंडम हो गई है। गाड़ियों को बदलने के पैसे नहीं है, कर्मचारी रखने के पैसे नहीं है, उनको पेमेंट करने के पैसे नहीं है। नगर निगम के पास अधिकारी है कि उनके पास जो पैसा आ गया वो कहीं का कहीं डाइवर्ट कर देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती उनके खिलाफ। जिस मद में खर्च करना चाहिए, कहीं से आया अनुदान तो उन्होंने तनख्वाह बांट दी, साहब तनख्वाही देने के लिए पैसे नहीं है, 6-6 महीने, 4-4 महीने। तो ये अव्यवस्थाएं अभी तो शुरुआत हुई है। जो सिस्टम इतना जर्जर, भ्रष्ट, सड़ गल चुका है कि क्या पता है आगे क्या हश्र होगा इसका। कॉलोनियाँ बनती है, कॉलोनी में कोई रेगुलेशन नहीं है, मन चाहे कॉलोनी काट के चले जाता है, किधर का पानी कहाँ जाना चाहिए, ड्रेनेज किधर जाएगा, किसी को लेना देना नहीं है। पैसा खा लेते हैं इंजीनियर लोग, नेता लोग दबाव बना देते हैं, पूर्णता प्रमाण पत्र जारी हो जाता है, ग्रिड नहीं बनते हैं, कई जगह बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की लाइनें नहीं डली है, स्ट्रीट लाइटें नहीं है। बड़ी अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। इसको हल करने के लिए पता नहीं किसी को अवतारी पुरुष ही आएगा, जब जाके हल होगा, अन्यथा ऐसे तो नहीं होगा। आज हल्ला हुआ है, कल ठंडा हो जाएगा।
वैसे ही काम चलने लगेगा। आज बस इतना ही दुख होता है मन में इन सब चीज़ों को देख करके, शायद आपके मन में भी होता होगा। और आधे घंटे बोल सकते हैं इसके ऊपर, पर बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। पता नहीं कि कौन सा कानून बनेगा, कब लागू होगा, क्या होगा, राम जाने। भगवान भरोसे चलने दीजिए, जो चल रहा है। आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।